अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मेरा जो उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए हरम की नेकियों में से 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम की नेकियां क्या हैं? फरमाया, हरम की एक नेकी 700 नेकियों के बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में बच्चे अच्छे शामिल हो गए हैं। और प्रोग्राम को अच्छा कौन करेगा, ख़राब कौन करेगा? हम। जी हाँ, अच्छा भी हम कर सकते हैं, ख़राब भी। ख़राब कैसे हो सकता है प्रोग्राम? कौन बच्चा बताएगा? माइक में, माइक फ़ौरन माइक। जैसे माइक देर में जाएगा प्रोग्राम क्या होगा? खराब। उल्टे हाथ से देंगे, खराब। जी, क्या हम मस्ती करेंगे और इधर उधर देखेंगे? इधर उधर देखेंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? खराब। और बराबर वाले बच्चे को बातें करेंगे तो खराब। सही है। आगे वाले बच्चे को अगर शोर मचाएंगे, शोर हो लेकिन अच्छी बात का शोर हो, सरकार की आमद, ये अच्छा शोर था। जी, अगर हम इधर उधर देखें और आवाज़ कम निकालेंगे, आवाज़ कम भी निकालेंगे, माइक करीब नहीं करेंगे। अगर हम इधर उधर देखेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। अच्छा, क्या होता है अगर इधर उधर देख रहे हैं तो? कुछ नहीं। अगर मैं भी प्रोग्राम करते करते इधर उधर देखूं तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो पूरी तवज्जो के साथ बात करनी होगी, पूरी तवज्जो के साथ हाथ उठाना होगा, सवाल का जवाब। अच्छा, बाद बच्चों से सवालत करें तो वो यूँ हाथ उठा रहे होते हैं, अब पता नहीं चल रहा होता हाथ उठाया या नहीं उठाया। अगर आपको जवाब आता है तो हाथ यूँ बुलंद जैसे, और सीधा हाथ। जैसे अभी बाद बच्चों ने हाथ नहीं उठाया और बाद को बोलने के बाद उठाया। तो ये भी चीज़ें सीखना पड़ेंगी। एक्टिव किसको कहते हैं? कि इशारों पे चलना, ये चीज़। ठीक है मेरे बच्चों, हाथ नीचे कर लीजिए। पूरी तवज्जो के साथ प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक आपने शामिल रहना है। चलें जी, शुरू करते हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिसका नाम क्या है? पोयम। पोयम को गौर से देखना भी है और गौर से सुनना भी है। जी, चलाइए जी। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। ढीचू ढीचू रोता है, गधा गधा जी होता है, ढीचू ढीचू रोता है, गधा गधा जी होता है। गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली, गधा गधा जी होता है। गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली, हाथ से खाना खिलाता था, गोद में उसको सुलाता था, बिल्ली साथ में चलती थी जहाँ जहाँ वो जाता था। गधा अकेला एवरीडे बोझ उठाता मालिक के, फिर भी रात में बेचारा गम का मारा, घर के बाहर खूंटे से बंद कर खाता था चारा। गधे ने एक दिन ये सोचा, आखिर मेरी क्या है खता, बिल्ली सबको भाती है, सोती है और खाती है, सारा काम मैं करता हूँ वो तो बस इतराती है। गधे ने बदली अपनी चाल, बिल्ली जैसा किया कमाल, घर के अंदर बढ़ गया, मालिक पे वो चढ़ गया, सोचा मालिक खुश होगा लेकिन वो तो डर गया। मालिक को गुस्सा आया, वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे बचाओ इस आफत से जान छुड़ाओ, मुझे बचाओ
इस आफत से जान छुड़ाओ, पागल हो गया है ये गधा, इसको घर से दूर भगाओ। गधा वहां से भाग गया, रोते हुए ये कहने लगा, हसद जलन की मिली सजा, मैं पहले ही अच्छा था। प्यारे बच्चों याद रखो, किसी को देख के नहीं जलो, नहीं जलो, नहीं जलो। इस कहानी से सबक मिला के हसद करना यानी किसी से जेलस होना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इसमें हम किसी को मिलने वाली नेमत पर गम और गुस्से में आ जाते हैं और दूसरों को मिलने वाली नेमत के छीन जाने या खत्म हो जाने की तमन्ना करते हैं। ये इतनी बुरी सोच है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसद करने वाले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहानी देखी आपने? चलें इसी कोई लाइन सुना दें मुझे, पीछे वाले बच्चे को। ढीचू ढीचू रोता है, गधा गधा ही होता है, गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली। और आगे वाले बच्चे को दें। शाबाश जी। जान बचाओ, इस आफत से मुझे छुड़ाओ। दोबारा। जान बचाओ, इस आफत से मुझे छुड़ाओ। बराबर। दूसरी लाइन चलो। मुझे बचाओ, इनको बचाओ। क्या हो गया? मुझे बचाओ, इस आफत से जान छुड़ाओ, पागल हो गया ये गधा, इसको घर से माइक यूं पकड़े ना बेटा, यहाँ कहाँ आगे से माइक पकड़े हैं जी। और गधे ने बदली अपनी चाल, बिल्ली जैसा किया कमाल। और जी। हसद जलन की मिली सजा में पहले ही अच्छा था। बेटा आवाज निकालेंगे। हसद जलन की मिली सजा में पहले ही अच्छा था। मैं पहले ही अच्छा था। जबरदस्त। पूरी तवज्जो के साथ आपने प्रोग्राम को देखना है। चलें जी, अगला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अच्छा, जिनके पास माइक है, जिनकी बारी होगी वही बोलेंगे। पीछे होइए। और पीछे होइए। बेटा इधर देखें ना, आप कहाँ देख रहे हो? उधर। नाम बताइए अपना। अहमद, आपसे सवाल है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग जुल्म करने से बचो। दोबारा। फरमाने आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग जुल्म करने से बचो। तुम लोग जुल्म करने से बचो। माइक किस तरह पकड़ते हैं? जी, अब आप भी कोई फरमान सुनाइए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने आप को मजलूम की बद्दुआ से बचाओ। आप नहीं है, फिर माइक पीछे। तुम अपने आप को, आपको नहीं है, तुम अपने को मजलूम की बद्दुआ से बचाओ। तुम अपने को मजलूम की बद्दुआ से बचाओ। ये है। कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। वो कौन सी नूरी मखलूक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ती है? फरिश्ते। क्या कहते हैं? बाद बच्चे कहते हैं फरिश्ते सही है। फरिश्ते क्या बोलेंगे माइक में? फरिश्ते नहीं, फरिश्ते। शीन है, शीन। फरिश्ते बोले जीशान।
सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज इशा अदा फरमाई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत, अलैहिस्सलाम। दोबारा बताइए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये यूसुफ कह रहा है? नहीं, यूसुफ नहीं। यू तो है, यू इनकी बारी है ना, आप सीधे दी। यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या कहेंगे मेरे? यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नमाज इशा अदा फरमाई। नमाज इशा किस वक्त पढ़ी जाती है? रात में। ज़ोहर की नमाज कब पढ़ी जाती है? सुबह। सुबह पढ़ी जाती है। जी भाई, जोर से बोलें। दोपहर में। जी, सुबह तो नमाज पढ़ते नहीं है। सुबह नमाज नहीं पढ़ते? बताइए। पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं? फजर। सुबह उसको समझ रहे हैं बच्चे, जब स्कूल जाने का वक्त होता है सुबह, ठीक है, तो जब स्कूल जा रहे होते हैं, सूरज निकलता है तो उसको सुबह कहते हैं, लेकिन सुबह नमाज फजर। अरे आपने सही गलत या मशवरा देना है, ठीक है? बैठे, एक इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, कुछ कॉल लेते हैं। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। मेरा नाम उबैद है, मैं दुरेशकर से बात कर रहा जी। हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है लफ्ज़ से शेर पहचानिए। आज मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ गाड़ आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। लफ्ज़ या लफ्ज़ घर आता हो। घर, 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 बहुत सारे शेर हैं। घर, पैसा तो क्या चीज़ है, हम घर भी लुटा लें। पढ़िए। तर्ज के साथ नहीं आ रहा? ये तर्ज आसान है तो बच्चे बच्चे पढ़ लेते हैं। और आप भी पढ़ेंगे घर से? चलें पढ़िए, माइक दें बेटा। लूट लो चश्मेदार मांग लो, लूट लो चश्मेदार मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। घर कहाँ है? लूट लो, लूट लो। घर कहाँ चला गया इसमें से? लूट लो मांग लो सब्ज गुम बद के साए में घर, मांग लो सब्ज गुम बद के साए में घर, मांग लो मांगने का मजा आज की रात है। बोलो मरहबा मरहबा। ये कहाँ सुना था कलाम? मरहबा। माइक में बोले। सुबह बहारा। सुबह बहारा, शाबाश। आपके भी दिन में आया घर? आपने हाथ उठाया था ना, निकल गया। चलें, कोई ऐसा शेर सुना है इसमें 2 मरतबा घर घर आता? बहुत पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, 2 मरतबा घर आता हो। मैं हल्का सा इशारा दूंगा, माइक सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। घर घर सजाएं, खुशियाँ मनाएं, आका से प्यार है सबको बताएंगे। शाबाश शाबाश। आपके भी दिन में आया, 2 मरतबा घर आता हूँ, 2 मरतबा। हल्का सा इशारा दूंगा, आप लोग को आ जाएगा। बहुत मशहूर है। इशारा दूँ एक और, उसमें हलीमा नाम भी आता है। घर घर, आसान है, पढ़ा जाता है, सुना होगा आपने। घर घर में, मेरे साथ ये कहती थी घर घर में जाकर हलीम, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए। माशाल्लाह, ये भी अच्छा अंदाज है, आप लोग फौरन ना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, हिस्सा लेते हैं, दिलचस्पी है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक और कॉल है। मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है आज का सवाल। कुरान पाक की ऐसी कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है? दावत इस्लामी जिंदाबाद। कौन बच्चा बताएगा? सूरह तौबा के शुरू में। आप बताइए, माइक तो आ जाए, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। सूरतुल तौबा। सूरतुत तौबा, सूरतुत तौबा। इसके इब्तिदा में, शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। चलें, माशाल्लाह, आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। कॉज दें या फिर एक्टिविटी की तरफ आएँ? चलें, आप दोनों इधर आ जाएं, खड़े हो जाइए, बताते रहा करें भाई। चलें जी, तैयार हैं आप लोग? जी। चलें, ये बताइए, अब कुछ सही गलत बोलना है या मशवरा देना है? ठीक है मेरे बच्चों, इधर ही देखना है आपने। आप बताइए, कीड़े मकोड़े हो गए, चींटियां हो गई, बाद बच्चे इनको मार रहे होते हैं। गलत बात, नहीं मारना चाहिए चींटियों को। चींटियों को नहीं मारना चाहिए, किसको मारना चाहिए? किसी को भी नहीं, मकड़ियों को। हैं? लियो। अच्छा बताएं, एक चीज़ है वो मीठी मीठी सी होती है, क्या होता है वो? मीठा मीठा। मिठाई। मिठाई। एक और होता है चॉकलेट। चॉकलेट भी मीठी। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। एक और चीज़ है मीठी मीठी सी होती है, वो पता है? क्या है? मीठे चावल। मीठे चावल, ठीक है। और एक और पता है मेरे को। बताएं। केक। केक भी मीठा होता है, चलें ठीक है। और एक और चीज़ है जो मीठी होती है, एक और होता है हलवा। हलवा मीठा होता है, एक और होता है मीठा। आपके ध्यान में आ रहा है? ठीक है, बोलना नहीं है, जबान से नहीं बोलना। आप दोनों बताएं। चमचे से यूं करके खाते हैं, आहा, यूं लिक्विड, तो यूं करके। खीरे टाइप की होती है, खीर भी मीठी होती है। एक और है मीठा जो मेरे जहन में, वो क्यों नहीं आ रहा आप लोगों के पास? इतने सारे बच्चों के ध्यान में आ गया। अगर मैं इनसे बोलूँगा ना बताएं तो ये बता देंगे। एक चीज़ है जो मीठी मीठी होती है, वो बताना है। पैकेट में, डब्बों में मिलती है। नहीं आ रहा आपके ध्यान में? आ गया। जी, क्या है? बोल भी नहीं, जोर से बोलें, सबके ध्यान में आ गया। लिक्विड होती है, दूध। चीनी लिक्विड होती है। दूध। वो तो मीठा करना पड़ता है। सुने, शहद है। क्या है? शहद है। अब ये बता दीजिए आप, शहद कौन बनाता है? क्या? मधुमक्खी। कौन सी? मधुमक्खी। मैं तो मक्खी? क्या? मधुमक्खी। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उसमें आता है, शहद की मक्खी में आता है। अच्छा, कौन सी मक्खी होती है वो? उसको क्या कहते हैं जो मक्खी बनाती है शहद? उसको क्या कहते हैं जो मक्खी होती है? मक्खी तो दो तरह की है ना, एक गंदगी पे बैठती है, और एक जो है शहद बनाती है। जो शहद बनाती है उसको क्या कहते हैं? मक्खियां तो दो हैं। नाम मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करें। नहीं, इतने सारे बच्चों को बताएं, आप बताएं, सारे बच्चों को बताएं जी। जो शहद बनाती है उसको क्या कहते हैं? उस वाली मक्खी को। नहीं आ रहा? जोर से बोलें। शहद की मक्खी कहते हैं उसको। इतना आसान सवाल है। एक जानवर ऐसा है जिसको हम खाते हैं लेकिन वो खुशकी पर नहीं होता। बकरी। हाँ? एक जानवर है, उसका गोश्त हम खाते हैं लेकिन वो खुशकी पर नहीं होता। गाय खुशकी पर नहीं होती। पहले खुशकी तो समझ में आए इनके, वो पानी में होता है। मछली। जवाब। चलें जी, एक चीज है बच्चे उसको उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना कैसा है? अच्छा, बुरा काम है? गंदा काम। टाइम जाया होता है उसमें। और आप कह रहे हैं अच्छा काम है। सीधे खड़े, सीधे खड़े हो जाइए। सीधे। गलत काम। यानी कि पतंग उड़ाने में वक्त जाया होता है। क्या होता है? वक्त जाया होता है। आदत पड़ जाएगी। बात ड्रामे होते हैं, फिल्में होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, फिर पूरी देखना पड़ता है।
एक तो टाइम ज़ाया हो रहा है, फिर पूरा देखें, फिर दूसरी किस्त आ रही होती है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। ये काम नहीं करना, बेकार की चीज़ें, बेकार की चीज़ों में आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बास चीज़ें बनाना सीख रहे होते हैं, अरे भाई गलत काम है यार, बात गुनाह के काम है, आप क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? मुझे आता है बनाना, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा हुआ, अगर किसी को शेर बनाना आता है, मैं शेर की तस्वीर बना लेता हूँ, क्या फ़ायदा? दीवार पे बना रहे हो, कॉपी में बना रहे हो, क्या फ़ायदा? तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये चीज़ें, मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई, तो आप अगर वो काम कर रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। ठीक है, अच्छे काम के अंदर जो है आप वक्त लगाएं। ये बताइए, वो कौन सी जगह है जहाँ अम्मी खाना बनाती हैं? किचन किचन किचन। अच्छा, बाद बच्चे किचन में खेल रहे होते हैं, बात कहाँ खेलें भाई? फिर ग्राउंड में ग्राउंड में खेलें, घर में भी खेलें। खेल देखा पार्क है, में भी। खेल देखा है। बाज जो है वो बॉल से खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं। अब वो तो बॉल तो यूं डाली, वो उधर गई इधर गई, टूट गया, शीशा टूट गया। कभी आपने देखा शीशा टूट गया घर का? किस वजह से टूट जाते हैं? कोई बच्चा बता। खेलने की वजह से। अब आप लोग इधर रखें माइक, आप लोग इधर रखें माइक। जी जी, आप बताइए। माइक आगे वाले बच्चे को, माइक आगे वाले, सीधे खड़े हो जाए, यहाँ पे सीधे खड़े, हाथ बन कर, हाथ बन कर। आगे वाले बच्चा कौन है? आगे वाला बच्चा कौन है? जी, ये मेरे बच्चे। कभी आपने देखा कोई ऐसी चीज, बात आपने देखी, शीशा टूट गया? जी, क्रिकेट बॉल से टूट गया, घर में ही खेल रहे थे। ठीक है जी, और इसके अलावा बात, इसके अलावा मेरी वजह से टीवी टूट गया था। अपने नहीं बताएंगे, बोले बस इस तरह करके बताएं एक मरतबा। जी, कभी कभार वो भी टूट जाता है क्रिकेट खेलने से। क्या टूट जाता है? कभी कभार वो भी टूट जाता है। बल्ब टूट जाता है। बल्ब? अब कहाँ बल्ब अब लग रहे हैं, फेवर। पीछे वाले बच्चों ने क्या हुआ था भाई? बच्चे खेल रहे थे, बाहर टूट गया था शीशा, अलमारी का शीशा टूट गया। फिर देखेंगे किसमें टूट गया। तो पीछे वाले बच्चों को दें, क्या हुआ था भाई? जब शीशे के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे थे तो अक्सर वो गिर भी जाता है। जी हाँ, ऐसा बराबर वाले बच्चों को नुकसान। एक दफ़ा फुटबॉल के साथ खेल लेते, वो ऊपर चले गए, बल्ब पे लगा और बल्ब नीचे गिर के टूट गया। फिर कैसा हुआ जब? जी, फिर क्या हुआ? और कांच की चीज़ें टूट जाएं तो क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा मशवरा दें। कांच की चीज़ें सीधे हाथ से कांच की चीज़ अगर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? हमें माइक में बोलना चाहिए, मम्मा से बोलना चाहिए। आप सीधे हाथ से। जी, आगे वाले बच्चे को दें, आगे वाले। जी बच्चे, लड़ाई वाला खेल रहे होते हैं, वो किसी चीज़ पर लग जाती है, धर्म टूट अब गया। शीशा टूट गया या कोई कांच की चीज़ टूट गई, गिलास टूट गया, अब क्या करें? टूट गया कांच का गिलास टूट गया, अब क्या करें? आगे वाले बच्चे को दें। टूटी। फौरन बोलना है, नहीं बोला यार, आगे बढ़ाइए माइक जल्दी। अगर गिलास टूट जाए तो पहले तो उसको जमा करके किसी शॉपर के अंदर डालें, फिर उसके बाद उसको क्या कहते हैं, टेप से जोड़ के फेंक दें। टेप से जोड़ के फेंक दें? यानी कि टेप से बंद करके फेंक दें ताकि वो बिल्ली के ना लग जाए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छी बात की, बहुत है। लेकिन रखें माइक थोड़ा सा इसको। इन्होंने जो बात कही है, अब ये कांच का गिलास जैसे बिलफट टूट गया, अब ये कौन उठाए? बैठिए भाई, आप दोनों जगह पे। शुक्रिया, मेहरबानी। जी मम्मा जी, अगर बच्चे खुद उठाने लग गए तो क्या होगा? तो हाथ के अंदर घुस सकते हैं। क्या गिलास घुस जाएगा हाथ के अंदर? नहीं, फिर कांच, जबरदस्त। और पीछे वाले बच्चे, ये पीछे वाले बच्चे, कांच का गिलास टूट गया, अब क्या करें? उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो पाँव में भी चोट। अच्छा, यूं है जैसे ये छोटी बच्चियां हैं, ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो इतने छोटे बच्चे हैं और आप लोग भी, अगर कांच का गिलास टूट गया, ये बताएं आपने जानबूझ के तोड़ा है? आपने जानबूझकर नहीं तोड़ा, ठीक है। अगर आप जानबूझ के तोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत बुरी बात हो गई, बहुत बुरी बात हो गई। अगर गिलास टूट गया तो वहीं पर ही खड़े हो जाएं, अम्मी को आवाज़ दें, किसी बड़े को आवाज़ दें, क्योंकि उसके जैसे वो कांच का गिलास गिरा है, टूटा है, तो जगह जगह उसके कांच होंगे, आसपास होंगे। अच्छा, अगर आप उठाने लगेंगे तो आपके हाथ है नाजुक, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हाथ हैं, बच्चों के हाथ नाजुक हैं। अब वो जैसी कांच उठाएंगे तो हाथ क्या होगा?
जख्मी हो सकता है, कट लग जाएगा आपके। अच्छा, आप चलेंगे तो फिर आपके पाँव में कांच जा सकता है और फिर वो बड़ी मुश्किल से निकलेगा मेरे बच्चों। तो आपने सीधा सीधा अगर कांच या गिलास हाथ से गिर कर या हाथ लग कर टूट गया तो वहीं पर ही खड़े खड़े अम्मी का आवाज़ है, अम्मी। डरना नहीं है आपने। इधर इधर मम्मा को बुलाना, ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। फिर मम्मा जो है आपको उठाएंगी, पहले आपको रखेंगी, फिर वो किसी भी अंदाज से जो है फिर वहाँ से वो कांच का एक एक ज़र्रा ज़र्रा जो है ना उठाया पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि आप बोलें फिर मम्मा नहीं आई, भाई आ जाए, छोटा भाई है वो भी चलता है, उसका भी वो भी ज़ख्मी हो गया, बहन आ जाए छोटी, वो भी ज़ख्मी हो गई, तो आपकी वजह से कितने सारे लोग ज़ख्मी हो गए। और कोशिश कीजिए कि कांच के गिलास हो गए, इस किस्म की बातें जो इस किस्म के मामलात हैं इससे थोड़े दूर रहें। और अगर पी रहे हैं तो आराम से गिलास, अच्छा मस्तियों में रहेंगे, मस्ती मजाक में यूँ खेलने वाली चीज़ नहीं है, बाद बजे इसको उछालना है, यूँ कर रहे हैं, अभी गिर गया तो गिर भी याद आए, ठीक है। बास टूटे हुए गिलास होते हैं, उसमें भी पानी ना पिए, मुंह जख्मी ना हो जाए, ठीक है। जो कांच की चीज़ें लगती अच्छी हैं लेकिन जब ये टूटती हैं तो इसके नुकसान भी हो रहा होता है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कॉल्स ले लें। मेरा नाम अब्दुल कादिर खलील है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। संडे को टेलीथॉन है, आप सबने हिस्सा डालना है। संडे को टेलीथॉन है, आपने भी हिस्सा डालना है इंशाअल्लाह। बच्चे कैसे हिस्सा डाल सकते हैं? अपने अम्मी अब्बू से कह के। जबरदस्त, पीछे वाले बच्चे को। हमें अपने सारे रिश्तेदारों हाँ बेटा, से आहिस्ता आवाज में बोलते हैं। हमें अपने सारे रिश्तेदारों से मत पैसे लेकर टेलीथॉन में देने चाहिए। जी, कितने का है टेलीथॉन का एक यूनिट? 10,000। कितने का? 10,000। जोर से बोलें बेटा, आप पता नहीं क्यों आहिस्ता बोलते हैं, 10,000। जी, बराबर वाले बच्चों का 10,000 रुपये का। आप भी आहिस्ता बोल, 10,000 रुपये का। आवाज़ निकालें। 10,000 रुपये का। अभी भी आहिस्ता है, आवाज़ निकालें। 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का। ठीक है, कितने का है? 10,000 रुपये का। ठीक है, आप कोशिश करें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दावत इस्लामी का हमने साथ देना है। अभी बताएं, ऐसी चल रहा है, आपको गाड़ी लेने आती है, गाड़ी के ज़रिए आए, फिर खाना भी मिलता है आप लोगों को, ठीक है, पानी भी मिलता है, अच्छे इंतज़ामात होते हैं आप लोगों के लिए। जो नहीं बोल रहा है जी, मिलते हैं ना, उनको भी मिलती है। तो बच्चों के लिए यहाँ पर बच्चों वाले इंतज़ामात होते हैं, ठीक है। घर से गाड़ी लेकर आती है। कभी आपसे पैसे लिए हैं? गाड़ी का किराया देते हैं, एसी में बैठे एसी का किराया देते हैं, प्रोग्राम में आए पैसे देते हैं, कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये अब दावत इस्लामी आपसे ले नहीं रही, ठीक है, ये आपको फ्री है। लेकिन प्यारे बच्चों, दावत इस्लामी का हमने साथ देना है। अभी आप छोटे से हैं, अभी से राय खुदा में देने का जहन बनाइए, फिर आप बड़े होंगे तो फिर आपका देने का जहन होगा। अपने भाइयों को, बहनों को, मामू को, चाचू को, उनसे भी टेलीथॉन में आपने हिस्सा दिलवाना है। दावत इस्लामी इतने सारे काम कर रही है, इतने सारे काम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आप में से ही बच्चे होंगे जो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, दावत इस्लामी का निज़ाम समझेंगे, फैज़ान मदीना का निगरान आप में से कोई होगा, कोई रुकने शूरा बन जाएगा, दावत इस्लामी का बड़ा जिम्मेदार बन जाएगा। आप यहाँ आज यहाँ बैठे हुए हैं, कल यहाँ बैठ के प्रोग्राम करेंगे, कौन करेगा? आप लोग करेंगे। बड़े हो जाएंगे तो आप प्रोग्राम करेंगे, फिर आपकी भी दाढ़ी होगी, आप भी वहाँ पहने हुए होंगे, आप आलिम दीन होंगे, हाफिज़ कुरान होंगे, आप ही लोग तो होंगे। कौन होगा? किड्स चैनल कौन संभालेगा? क्योंकि आप बोलोगे मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, बचपन से मुझे पता है किस तरह बैठते हैं। अच्छा, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई आपने टीचर देखे होंगे, हाथ नीचे कीजिए, कोई टीचर देखो सख्त बहुत होते हैं, देखें। बाद बच्चे कहते हैं मैं बनूंगा ना टीचर, बच्चों को प्यार करूँगा, हैं, प्यार से पढ़ाऊँगा। ये बोलते हैं मैं ऐसे सख्त नहीं बनूंगा, मैं तो भाई बच्चों को प्यार से पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे ना, आप पढ़ के ही नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। इस तरह आप अच्छे अंदाज से पढ़ाई करें। और जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, मैं तो उनको यही बात कहूँगा, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, आपके सिर्फ 2 काम हैं। किड्स मदीना चैनल पे नाते पढ़ें,
इधर आए प्रोग्राम के अंदर, बस पढ़ाई करें, बस 2 काम। कितने काम? बस आपने कहीं जाना ही नहीं है। जाएंगे रात देर हो जाती है, रात देर हो जाती है, फिर यहाँ पर आके यूं करेंगे, स्कूल में यूं चलता रहेगा। क्योंकि आप तवज्जो से कैसे, नींद पूरी नहीं हुई है। छोटे बच्चे जितने भी हैं उनको रात में जल्दी सोना ज़रूरी है। बड़े जो हैं, बाद अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो छोटी छोटी सी अंगड़ाइयाँ आ रही होती हैं, वो तो अभी हैं, अभी भी अंगड़ाइयाँ आ रही होती हैं, नींद पूरी नहीं है, नींद पूरी नहीं है। तो जाहिर बात है, अब नींद पूरी नहीं है तो फिर यहाँ नींद पूरी होगी। अब ये तो नींद पूरी करने की जगह ही नहीं है। देखें आ रही हैं छोटी छोटी जमाइयाँ हैं, हाथ ऊपर जा रहे हैं, सीधे सीधे सीधे। तो समझाया भी जाता है, लेकिन अच्छे बच्चे वही हैं। और जो बड़े हैं, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी होगी, आपको अच्छा अच्छा लगेगा, दिमाग तेज़ होगा। ठीक है, एक तो बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, अखरोट खाने से दिमाग तेज़ होता है, अच्छा खाना खाने से दिमाग तेज़ होता है। ज़हीन बच्चे होते हैं वो, लेकिन याद रखें नींद पूरी करने से भी दिमाग तेज़ होता है। नींद पूरी होगी, आपने अपनी आंखों को थोड़ा आराम दिया ना, कानों को आराम दिया, पूरी बॉडी को क्या दिया। जब बंदा लेटता है तो पूरा आराम में आ जाता है, पूरा आराम में आ जाता है। हाथ भी काम नहीं कर रहा। अभी आप लोग एक्टिव है ना, हाथ काम कर रहा है, कान काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं। ठीक है, अभी सब चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, मोबाइल भी कब काम करता है? चार्ज होता है, चार्जिंग ख़त्म होने लगे तो फिर मतलब हाँ, फिर एंड। तो ये जब आप सोते हैं तो आप सब चीज़ें, पूरी बॉडी को आपने क्या दे दिया है? आराम, आराम। हाथ भी आराम, पाँव भी आराम, आंखें भी आराम, कान भी आराम। फिर ये जब आप उठते हैं, फिर एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई, पाँव भी चलेगा, हाथ भी चलेगा, दिमाग भी चलेगा। आराम तो दें दिमाग को, हाथ को आराम तो दें। नींद पूरी होनी चाहिए छोटे बच्चों की। जो छोटे बच्चे देर देर तक जाग रहे हैं, देर तक जागना छोटे बच्चों का काम, देर तक जागना छोटे बच्चों का काम, फिर किसका काम है? बड़ों भी जल्दी सो जाएं। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने काम से काम रखें। आप लोगों ने जल्दी सोना है। ठीक है, कितने बजे सोना है? ईशा पढ़कर, ईशा पढ़कर सो जाना है। ईशा पढ़कर चलें जी। बच्चियों की तरफ। नाम मेरी बच्ची? तारिया। क्या सुनाएंगे आप? आज मैं आपको फरमाने गौसे आज़म सुनाऊंगी। सुनाइए। अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। दम दमन दम दस्तगी, गौसे आज़म दस्तगी, सुन लो है पीनों के पीर, गौसे आज़म दस्तगी, बरकत वाला मेरा पीर, गौसे आज़म दस्तगी, अच्छा अच्छा मेरा पीर, गौसे आज़म दस्तगी, सारे पीनों के पीर, गौसे दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, दस्तगीर, दस्तगीर। शाबाश मेरी बच्ची। आप क्या सुनाएंगे बाजी? माइक मुझे पकड़ा दें। नाम? नाम शांदे है। शांदे क्या सुनाएंगी? शांदे? मैं आज आपको नारे लगाऊंगी। आज मैं आपको नारे लगाऊंगी? नारे लगाऊंगी। नारे लगाएंगी, सुनाइए। सुल्तान विलादत, वलियों में हुकूमत, सहबा से हिदायत, अल्लाह की नेमत, फानूस से हिदायत, अल मदद या गौसे पाक, अल मदद या गौसे पाक, अल मदद या। शाबाश शाबाश। आइए भाई, छोटे बच्चे आ जाए, छोटे बच्चे आ जाए। क्या सुनाएंगे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको पता है कहाँ आना होता है? क्या नाम? मुजम्मिल। क्या सुनाएंगे मुजम्मिल साहब? कौन सी? 1500 साल, 1500 साल, चलो 1500 साल जश्न मिलादा, प्यारे नबी का मिलकर बनाए, जश्न मिलादा, प्यारे नबी का मिलकर बनाए, घर घर सजाएंगे, दुनिया बनाएंगे, आकाश प्यार सबको बताएंगे, जश्न मिलादात प्यारे नबी का मिलकर बनाए। शाबाश शाबाश जी मेरे बच्चे। नाम?
मोहम्मद फरहाद रजा अट्टाली। अब्बू का नाम? पापा का नाम? जुएब। चले, क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको वजू के 3 फराइज सुनाऊंगा। 4 सुना देते, चले 3 सुना दें आप। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 जी नंबर 3 तमाम सारी बदन पर पानी बहाना। जी हज़रत जी। और अब गुस्ल के बता दें। गुस्ल के नहीं आते? वज़ू के आते हैं? और ये इन्होंने कौन से सुनाए? गुस्ल के सुना दिए। गुस्ल के आते हैं आपको, वज़ू के नहीं आते। वज़ू के आते हैं? चलिए सुनाइए। आपको आते हैं गुस्ल के फ़राइज़। किसके आते हैं? गुस्ल के फ़राइज़। वज़ू के फ़राइज़ आते हैं? सुनाइए। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। और नंबर 1 तकबीर तहरीमा। इनके ज़हन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो कभी कुछ खुल रहा है, कभी कुछ खुल रहा है, सर्चिंग कर रहे हैं। ये कंप्यूटर आगे पीछे हो रहा है हमारा। ये वज़ू के फ़राइज़ हैं, तकबीर तहरीमा नहीं, फिर क्या है? चलें आप सुना दें खाना खाने के बाद की दुआ। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। शाबाश। चलें सही करना, ये आगे पीछे हो गया बहुत। जी मेरे बच्चे, नाम? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। क्या सुनाएंगे ज़ैनुल आबिदीन? तीसरा कलमा। सुनाइए। तीसरा कलमा तमजीद। तर्ज में तीसरा कलमा तमजीद। तर्ज में अच्छा सुन। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद माने बुज़ुर्गी। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। सही सुनाया? थोड़ी सी मिस्टेक है, सही करना है, ठीक है? बैठिए। कॉल्स हैं। मेरा नाम मुस्तफा रजा तारी है। मैं आज आपको मनकबत सुनाऊंगा। खेरा से लेने आ गए मांगते तुम्हारे धूला। खेरा से लेने आ गए तुम्हारे धूला। दीजिए दामन मुरादों से हमारे दूल्हा। मेरे सब्ज़ वाली हदरत दूल्हा शाह सब्ज़वारी मज़ार मुबारक कराची के इलाके खायादार में अपने जलवे लूटा रहा है। 17 रबीउल गोश को आपका उर्स मुबारक है। आप सब खूब इसाले सवाब कीजिएगा। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक दूल्हा शाह सब्ज़वाली के सके हमें मदीने बुलाए। आमीन। वाह भाई वाह, बहुत प्यारा अंदाज। छोटा था बच्चा, ये शेर भी सुनाया। और आपका मज़ार कहाँ है? खारादर में। कहाँ है? कराची में। आप लोग जाइएगा, अगर आप लोगों की हाज़िरी नहीं हुई तो आप लोग होकर आइएगा। बहुत माशाल्लाह नूरानियत है, रूहानियत है। आप इनके मज़ार पे जाइएगा अब्बू के साथ या बड़े भाई के साथ, आप इनके मज़ार पे हाज़िरी दें, मज़ा आएगा। ठीक है मेरे बच्चों? एक और बात। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला आबिद बापू। मैं आज आपको अच्छी सी बात बताऊंगा।
सुनाऊंगा। बड़ों का कहना मानना चाहिए और बड़ों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और बड़े जो कहें वो करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, आमीन आमीन। मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, बहुत अच्छा बताया आपने। बड़ों का कहना और छोटों का भी कहना मानना चाहिए। हमें सबका कहना। शाबाश शाबाश। एक रोबत। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको दूसरा कलमा सुनाऊंगा। दूसरा कलमा शहादत। शहादत मैंने गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कॉल लें, एक्टिविटी की तरफ बढ़ें। जी जी चलें। मैं इसमें से कोई एक जुमला दूंगा, ठीक है? कोई लफ्ज़ दूंगा, इसमें से आपने जुमला बनाना है। देखते हैं कौन सा बच्चा बता रहा है। क्या आपने माइक लें, पहले किससे हुए आप? सीधे तो बैठे हैं आप मेरे बच्चे, सीधे माइक 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 दें इनको। इनमें से कोई जुमला मिलेगा और हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, ठीक है? मिंबर, मिंबर क्या होता है? मिंबर पे इमाम खड़े होके वो पढ़ते हैं, क्या खुतबा करते देते हैं? हैं। जोर से बोलें। मिंबर पे इमाम खुतबा ये देते माइक नहीं चल रहा है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है इसके जरिए। दोबारा बोलें। हैं। मिंबर पे इमाम खुतबा देते हैं बैठ के देते हैं, खड़े होके? बैठकर। चलें भाई, जवाब। खुतबा कैसे देते हैं? खड़े होके। बयान करते हैं बैठकर। खुतबा किस ज़बान में होता है? अरबी में। अरबी। मिंबर कैसा होता है बताइए? सीढ़ियों की तरह। सीढ़ियों की तरह। दिखा सकते हैं आप? दिखाइए मिंबर। अच्छा, अब मैं जो है आपको जुमले दूंगा, ठीक है? आपने किसी भी अब कौन किससे हाथ पूछे? हाथ खड़ा है। चलें जी, कौन वाले बच्चे बोले? चुप कर है। आपको गुंबद, गुंबद के बारे में क्या कहना? सब्ज गुंबद सब्ज कलर का होता है। चलें, कोई भी दो बुजुर्ग के गुंबद का कलर बताएं। उनके मज़ार का जो गुंबद का कलर है वो ये। गौसे आजम के गुंबद का कलर डार्क ब्लू होता है। डार्क ब्लू। चलें, सब और कौन कौन बच्चा बता सकता है किसी बुजुर्ग का नाम और उनका? बताइए, आगे वाले बच्चे बताएं। नाम बताइए बुजुर्ग का। बुजुर्ग का गौसे नाम? आजम और गौसे आजम के गुंबद का रंग, बुजुर्ग का नाम डार्क बताना। ब्लू और डार्क ब्लू। वाइट। वाइट? वाइट भी होता है। वाइट वाइट कहाँ होता है? हल्का हल्का होता है। हल्का हल्का कहीं लकीर वकीर जारी होगी, ठीक है? किनका नाम बताएंगे और गुंबद का रंग बताना है। चलें जी, सोचिए। अल्लाह हजरत वाइट एंड ब्लैक। जबरदस्त जबरदस्त, गुड गुड। और कोई बच्चा? गुंबद का रंग और बुजुर्ग का नाम। और नहीं? चलें, दोबारा दें, दोबारा दें, दोबारा दें, फटाफट फटाफट। ख्वाजा गरीब नवाज के गुंबद का कलर वाइट होता है। वाइट होता है या वाइट है? वाइट है। वाइट है। जबरदस्त जबरदस्त। और कोई बच्चा आ रहा है? नहीं? अच्छा, गुंबद बताएं सीधे हाथ से मेरे बच्चों। गुंबद का रंग वाइट और वो ब्लैक और गोल्ड। ब्लैक गोल्ड। ब्लैक और येलो। ये किसका है? पीछे वाले बच्चे बोले। आप किन बुजुर्ग का बताना है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। जो बात नहीं हुई वाली बात बतानी है आप। किसका बताएंगे आप? हजरत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुंबद का कलर है शायद से गोल्डन। इमाम हसन जी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुंबद का कलर है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। अच्छा, कोई ये बच्चा बता था इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक, मज़ार मुबारक कहाँ है? ये तो मशहूर है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनका मज़ार कहाँ है? करबला में। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक जो है वो जन्नतुल बकी में। कहाँ पर है? मदीने पाक में, जन्नतुल बकी में, ठीक है? चलें जी, एक जुमला मैं आप लोगों को देने लगा हूँ।
क्या? चलें, तो घड़ी के बारे में कोई बात बताए, कोई सब माइक बराबर आले। घड़ी हमें टाइम बताती है। घड़ी हमें टाइम बताती है, और हम घड़ी को क्या बताते हैं? पीछे। घड़ी बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, घड़ी। मेरी घड़ी मेरे हाथ में बहुत भारी है। भारी है तो उतार दो भाई, दर्द ना हो जाए। आगे, ये आगे कौन है? आगे कौन है? मेरे दोस्त के पास सिल्वर कलर की घड़ी है। और आपके पास? हम पहनते ही नहीं है। तो पहनते ही नहीं है। चलो आगे। घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं। कांटे चुभ ना जाए? तो 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयां होती हैं, चुभ ना जाए। चलें, बराबर वाले बच्चे को जी। मेरी घड़ी मुझे डेट बताती है। डेट बता रही, टाइम नहीं बता रही आपकी घड़ी मेरे बच्चे? दोनों बताती है। क्या दोनों बताती हैं? टाइम और डेट बताती है मतलब आवाज आती है, क्या होता है? उसके अंदर दिखाती है। उसके अंदर दिखाती है। चलो ठीक है, कोने वाले को दो, कोने वाले को। आप भी बोलेंगे? मुझे घड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। तो 3-3 4-4 नहीं, फिर? एक एक घड़ी। हाँ, जब बाद बच्चे पहन लेते हैं 2-2 घड़ियाँ पहन लेते हैं। एक घड़ी पहननी है भाई, एक घड़ी पहननी है। चलें, कोई सा शेर सुना दे, मैं घड़ी आता हूँ जी। 5 4 आ गया। चलें, पीछे ले। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या वो घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। अजब बात है भाई, आपने अजब छोड़ दिया। अजब घड़ी होगी। चलें, एक और जुमला मैं आपको देने लगा हूँ, और वो है, आपका अल्लाह भला करे, जो बच्चे पहनते हैं जी, इमामा भी और ठीक है माई जी। मेरा इमामा सफ़ेद है। बराबर है। इमामे के बारे में चलें, इमामे के बारे में। इमामा हमें हमारे पेरेंट्स भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शाबाश मेरे बच्चे। मुझे इमामा बांधना आ गया। मुबारक हो, आपको इमामा बांधना आ गया। बराबर है बच्चे जी। इमामा पहनने से हम जिन से बच सकते हैं। जिन से? भूत कहाँ? जिन भूत कहाँ? इमामा पहनना सुन्नत है। शैतान से। क्या बातें ला रहे हैं आप? चलें, पीछे वाले बच्चे को दें। हमारे स्कूल का इमामा हरा है। हाँ, ये आपने बनाया है, जुमला बनाया है। बराबर वाले बच्चे में। इमामा फरिश्तों का ताज है। हदीस पाक में है, फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, और इमामा पहनना चाहिए। और प्रोग्राम का वक्त भी हो गया, इख्तिताम। सब बच्चे मिलकर ऐसा शेर सुना दें जिसमें आता हो अच्छे बच्चे। मिलके खेले, देखो मजा। माशाअल्लाह। अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया